नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। एक सवाल है जो मन में उठ रहा है और बहुत लोगों के मन में भी उठ रहा है कि आखिरकार सचिन करता क्या है। सचिन सीमा हैदर का हस्बैंड। क्या सीमा हैदर नहीं चाहती है कि सचिन काम करे? क्या सीमा हैदर ने ही सचिन को बेरोजगार बना दिया है? आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे अपने न्यूज़ रूम में। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। भास्कर जी, क्या सीमा हैदर ने सचिन को जो है बेरोजगार बना दिया है कि तुम काम मत करो, मना कर दी है काम करने से? क्योंकि कुछ वो करता हुआ दिख नहीं रहा है। अब जितनी जानकारी मेरे पास है तो मुझे पता नहीं कि अभी वो क्या कर रहा है, लेकिन रील बना रहा है ये तो दिखता है कि पत्नी के साथ रील बना रहा है। तो आजकल मैं देखता हूँ कि यूथ में एक ट्रेंड सा आ गया है, जिसके पास कोई काम नहीं है वो रील बना के यूट्यूब पे और फेसबुक पे अपना अपलोड करो, उससे पैसे कमाओ। अगर आप सीमा की कमाई देखेंगी तो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मिला के मेरे ख्याल से लाखों में हो जाती है। और जब किसी परिवार में लाख रुपए आ रहे हो खाली थोड़ा सा डांस करके, थोड़ा सा ड्रामा करके, तो उसको ज़रूरत क्या है कमाने की? तो मुझे लगता है कि सचिन कुछ कर रहा होगा, तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन फ़िलहाल सीमा इतना कमा रही है, सीमा के साथ सचिन जुड़ गए हैं तो दोनों मिलकर इतना कमा ले रहे हैं कि वो घर के काम करते हुए भी अपना घर परिवार चला सकते हैं। बाकी ये संदेश लेकिन बाकी लड़कों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको भी ऐसी आदत पड़ सकती है। काम करना ज़रूरी है, घर बैठना ज़रूरी नहीं है। वक्त आ, क्या सीमा ने सचिन को बोल दिया है कि काम धाम मत करो, मेरे साथ रील बनाओ, हम इसी से पैसे कमाएंगे? इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग सी खबर निकलकर सामने आई है। जब सीमा हैदर और सचिन मीणा की ये जो लव स्टोरी चल रही थी, प्रेम कहानी चल रही थी, तो उस वक्त वो किसी दुकान में काम कर रहे थे, सचिन मीणा। तो जब दुकान में काम कर रहे तो दुकान मालिक का उस वक्त बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सचिन मीणा 8 बजे दुकान पर आए और 8:30 बजे चले गए, और 8:30 बजे जाने के बाद वो दिन का दिन है और आज का दिन है, सचिन मीणा कभी वापस दुकान पर नहीं लौटे। तो अब क्यों नहीं लौटे, ये साफ जाहिर है कि कमाऊ पत्नी मिल गई, इतनी सुंदर पत्नी मिल गई। सचिन मीणा ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उनकी किस्मत इस तरह से खुलेगी कि उन्हें बैठे बैठे घर में लाखों पैसे मिलने लगेंगे, कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दुकान छोड़ने का रीज़न वो ये भी बताते हैं कि वो घर में बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ पबजी ही खेलता रहता था। सचिन का काम ही ये था कि वो पबजी पर लगा रहे। सीमा आई। बिल्कुल, पबजी खेला, सीमा आई तो पैसा भी लाई। सीमा हैदर की जो फैन फॉलोइंग है वो हम सब देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वो एक्टिव रहती हैं। यहाँ तक कि बड़ी मज़ेदार रील्स भी बनाती हैं। अभी मैं और शालू वही रील्स को देख रहे थे। बहुत अच्छी रील्स बनाती हैं। ऐसा लगता है कि उसके लिए उन्होंने शायद कहीं से ट्रेनिंग ली है। जब उनसे एक मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि आपकी इनकम कितनी हो जाती होगी, तो वो ये तो नहीं बोली कि कितनी हो जाएगी, लेकिन ये बोली कि बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छी का मतलब फिर आप समझ ही सकते हैं कि काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए लगता है शायद सचिन को कि बढ़िया अपनी बीवी के साथ बैठ के रील्स बनाओ और घर का खर्चा तो चल ही रहा है। बिल्कुल। हम लोग जब ये रिसर्च कर रहे थे कि कितने फॉलोअर्स हैं सीमा के जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर, तो इंस्टाग्राम पर जो है 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर 2 मिलियंस के करीब फॉलोअर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कमाई हो रही होगी सचिन और सीमा की। तो क्या रूबी यही एक ज़रिया है उनका घर चलाने का, या फिर जो है सीमा इतनी कॉन्फिडेंस है कि हम लोग जो है रील ही बना के घर चला लेंगे, तुमको कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है? हाँ, जैसा कि अभी आपने बताया कि इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको बता दूं यूट्यूब पे उनके 6 से ज़्यादा चैनल्स हैं और जिनमें लाखों में सब्सक्राइबर हैं। ऐसा नहीं है किसी एक पे, सभी चैनल्स जो हैं उनके मोनेटाइज हैं और बहुत अच्छी संख्या में उनके सब्सक्राइबर हैं। तो मैं एक बिल्कुल सिंपल सवाल पूछती हूँ, सीमा सचिन को साइड रखिए, कि कोई इंसान जॉब क्यों करता है? पैसे के लिए करता है। और अगर उनको यूट्यूब से, इंस्टा से, इन प्रमोशनल वीडियो से, लाइव स्ट्रीमिंग से, डांस करने से, मैं तो कह रही हूँ कि पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्यों जाएंगे जॉब करने? वो क्यों कहेगी सचिन को कि नहीं तुम 9 to 6 जॉब करो जाकर, या तुम मिठाई की दुकान खोलो, या तुम कुछ और करो, जब उसे इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं। मैं अभी वो भी चेक कर रही थी कि उसे कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए तक मिलते हैं मंथली, वो भी केवल इन वीडियो से। तो उसे क्या ज़रूरत है कि सचिन मीणा जाके काम करे या सीमा हैदर जाकर काम करे?
बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि 80 से 1 लाख रुपए तक कमाई हो जाती है सीमा हैदर की। वक्ता, हम लोग जब ये सब रिसर्च कर रहे थे तो उसमें हमने एक पुराना वीडियो भी देखा, जिसमें हमने देखा कि सीमा से जब सवाल किए जा रहे थे तो सचिन ने बोला कि अभी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, हाँ मेरा एक सपना है कि मैं एक मिठाई की दुकान खोलूँगा। और सीमा बोलती है कि मैंने ही मना किया है काम करने को लेकर। तो क्या सीमा सही की है काम करने को लेकर मना करके, या मिठाई की दुकान अब खोल लेनी चाहिए सचिन को? हाँ, खोलने को खोली जा सकती है। अगर सचिन मीणा का इतना मन है तो सीमा हैदर को मुझे लगता है उन्हें काम करने देना चाहिए, एक अपना एक स्पेस होना चाहिए। लेकिन हाँ, ज़रूरत की बात है तो मुझे लगता है कि जब इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी इतनी ज़्यादा कमाई हो रही है, घर बैठे इतना पैसा आ रहा है, तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। बच्चे भी हैं, बच्चे भी संभालने होते हैं, तो सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो शायद हो सकता है सीमा हैदर इसीलिए सोच रही हूँ कि सचिन को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा भरपूर आ रहा है, आराम किया जाए। बिल्कुल। अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो जैसे इंस्टाग्राम की अगर मैं कमाई सोर्स की बात करूं तो स्पॉन्सर्ड वीडियो और ये सब कुछ मिला के जो है सीमा के जैसे 2 लाख फॉलोअर्स है, तो 1 लाख फॉलोअर्स में ही जो है 50 से 1 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। तो यहाँ पर सीमा के सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही जो है 2 लाख फॉलोअर्स है, तो समझिए आप सिर्फ इंस्टाग्राम से ही उसके पास कितने पैसे आते होंगे। जैसे कि रूबी ने बताया कि यूट्यूब पर 6 चैनल्स हैं, एक चैनल जो हमने देखा कि सीमा सचिन ऑफिशियल्स करके है, उसमें ही 2 मिलियन के करीब जो है फॉलोअर्स है। तो आप सोचिए कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फिर ऐसे छोटे मोटे और प्लेटफॉर्म। तो क्या रूबी आपको लगता है कि सचिन को मिठाई की दुकान अब अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, या फिर ये जैसा चल रहा है वैसे चलते रहना देना चाहिए? अगर उनका मन है तो ऑब्वियस सी बात है वो खोल सकते हैं, चाहे मिठाई की दुकान खोलें चाहे कपड़ों की, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हो सकता है कि सचिन दूसरे फेज को भी देख रहे हो कि अभी उनकी पॉपुलैरिटी है, इन फ्यूचर हो सकता है उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए, या फिर यूट्यूब पे उनके रीच कम हो जाए, इंस्टा पे रीच कम हो जाए। क्या पता सचिन मीणा ये सोचकर मिठाई की दुकान खोलने की बात कर रहे हो सकता है ऐसा भी हो। बिल्कुल, भविष्य कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सचिन को अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए या सीमा के साथ उनको रील बनानी चाहिए? बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म।